हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वाईटी मैथमेटिक्स। तो आज हम करेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं। हमें मैट्रिक्स चाहे किसी भी ऑर्डर की दी गई हो, हमें उसका ट्रांसपोज करने के लिए क्या करना है, हमें चाहे जितनी भी रोज दी गई हो उसको बस आपको कॉलम में चेंज करना है। चाहे 2 रोज हो तो उसको 2 को कॉलम में चेंज कर दीजिए। तो हमें ये इजी स्टेप करना है। हमें जितनी भी रोज दी जाती हैं उसको हमने कॉलम्स में चेंज कर देना है और हमारा ट्रांसपोज आ जाता है। ट्रांसपोज की डेफिनेशन देखते हैं। इसकी डेफिनेशन में ये कहा गया है, अगर हम ए मैट्रिक्स की रोज़ को कॉलम्स में और उसके कॉलम्स को रोज़ में चेंज करते हैं तो जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी वो हमारे पास उसका ट्रांसपोज होगा। बट अगर हम रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देते हैं तो उस मैट्रिक्स के जो कॉलम्स हैं वो अपने आप ऑटोमेटिकली ही रोज़ में चेंज हो जाएंगे, जो आगे हम इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं। तो हमें फोकस सिर्फ रोज़ को कॉलम्स में चेंज करना है और ट्रांसपोज के लिए ये टर्म्स जो है वो यूज़ की जाती हैं, ए डैश, ए स्मॉल टी और ए कैपिटल टी। आप कोई भी टर्म यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर ट्रांसपोज को अच्छी तरह समझने के लिए मैंने यहाँ पर रोज़ को हाईलाइट किया हुआ है। ट्रांसपोज जो है वो हर ऑर्डर की मैट्रिक्स का हो सकता है। तो हमने यहाँ पर 2x3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ले ली। तो ये हमारी ए मैट्रिक्स की फर्स्ट रो है और ये सेकेंड रो है। ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना होता है, रोज़ को कॉलम्स में चेंज कर देना होता है। तो हमने फर्स्ट रो को यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में चेंज कर दिया और सेकंड रो को सेकंड कॉलम में चेंज कर दिया। यहाँ पर हमने ए डैश ट्रांसपोज के लिए नोटेशन यूज़ की है। अगर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, वो उल्ट हो जाएगा, वो n क्रॉस m हो जाएगा। यहाँ पर ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था, 2x3। तो यहाँ पर ए डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आया, 3x2, 1 2 3 1 2। इसकी जो रोज थी वो ट्रांसपोज के कॉलम्स बन जाते हैं, इसी कारण ऑर्डर जो है वो उल्ट हो जाता है। तो हमने एक 2x2 की ए मैट्रिक्स ले ली। अब हम इसका ट्रांसपोज क्या करना होता है, जो रोज होती हैं उनको हमें कॉलम्स में चेंज करना होता है। तो ये हमारी क्या है, फर्स्ट रो, इसको हम फर्स्ट कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये सेकेंड रो है, इसको हम सेकेंड कॉलम में चेंज कर देते हैं। ये हमारे पास ट्रांसपोज आ गया। अब ये भी तो एक मैट्रिक्स है, इसका भी तो ट्रांसपोज हो सकता है, तो अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ये हमने ऐसे लिख लिया, उसका ट्रांसपोज वो क्या होगा, जो ये रो है उसको हम कॉलम में चेंज करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। ये तो हमारे पास ए मैट्रिक्स दोबारा वापस आ गई। इससे हमें क्या पता चलता है, किसी ट्रांसपोज मैट्रिक्स का दोबारा ट्रांसपोज करने पर हमारे पास वो पहले वाली मैट्रिक्स ही आ जाती है। ये दोनों जो है वो इक्वल हो जाएंगे। ये हर ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए होगा, क्योंकि ट्रांसपोज जो है वो किसी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स का हो सकता है। अब हम एडिशन पर देखते हैं इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। हम एक और मैट्रिक्स बी ले लेते हैं। अब हम इनकी एडिशन करते हैं और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो एडिशन करके हमारे पास ये मैट्रिक्स आ गई। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। ये हो गया इसका ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए हमें क्या करना होता है, जो रो होती है उसको हमने कॉलम में चेंज करना होता है। ये फर्स्ट रो, ये बन गया हमारा फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो, ये हमारा बन गया सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास ये एडिशन का ट्रांसपोज आ गया। ए ट्रांसपोज हमारे पास है। अब हम बी ट्रांसपोज भी निकाल के देखते हैं क्या आता है। रो को हमने कॉलम में चेंज करना है, ये कर दिया। ये हमारे पास ए ट्रांसपोज है, ये हमारे पास बी ट्रांसपोज है। अब हम ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज निकालेंगे। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमारे पास ये आ गया। अब ये और ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए प्लस बी ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। एक ये हमारे पास यहीं पर यहाँ पर ये आया था और एक यहाँ पर ये रूल आ गया। अब हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन का भी देख लेते हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। मान लो हमने स्केलर जो है वो 2 ले लिया और ये मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 4। अब हम के ए निकालेंगे तो हमारे पास ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन आ गई। अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम। ए ट्रांसपोज हमारे पास क्या था, ऊपर हमने निकाला था 1 2 3 4। अब हम निकालेंगे के ए ट्रांसपोज। तो स्केलर था हमारे पास 2 और ए ट्रांसपोज था हमारे पास 1 2 3 4।
अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये दोनों हमारे पास सेम आ गए। इसका मतलब क्या है, स्केलर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, चाहे स्केलर करके हम ट्रांसपोज करें या बाद में मल्टीप्लाई करें, वो दोनों इक्वल होते हैं। एक रूल हमारे पास ये आ गया। मल्टीप्लाई के लिए भी हमारे पास रूल होता है, अगर ए बी दो मैट्रिक्स हैं, अगर उनकी मल्टीप्लाई करती हैं तो उनका ट्रांसपोज जो है वो बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज इसके इक्वल होता है। इसको जो है वो रिवर्सल लॉ बोलते हैं। इसको भी हम चेक करेंगे। मल्टीप्लाई का रूल हमें पता ही है, जो हमने पहले वीडियो में किया था। तो अब हम रिवर्सल लॉ को चेक करते हैं। हमने यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई निकाल ली है, अब हम इसका ट्रांसपोज करेंगे। 5। अब हमें आगे क्या करना है, हमने ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालने हैं। तो ये हमारे ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज है। रिवर्सल लॉ क्या था, बी ट्रांसपोज अब उसमें आगे आएगा और ए ट्रांसपोज पीछे आएगा। अब हम इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई वही टी वाला रूल जो हमने पहले वीडियो में किया था। मल्टीप्लाई से 1 + 4 3 + 8। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1 + 2 ये 3 + 4। तो हमारे पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, अब ये देखिए ए बी ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज और ट्रांसपोज हमारे पास दोनों जो है वो इक्वल आ गए हैं। तो रिवर्सल लॉ हमेशा होल्ड करेगा। तो ट्रांसपोज जो है वो बहुत ही इजी टॉपिक है, इससे हम एग्जाम्स में अच्छे नंबर ले सकते हैं। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट थ्योरम्स भी करेंगे।